शापित राज्य। बहुत समय पहले की बात है। सिन्हगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा आदित्य प्रताप सिंह का शासन था। राजा बहुत वीर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य में एक गहरा रहस्य छिपा था। राज्य में हर साल पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाते हैं, न ही उनकी कोई लाश मिलती थी। यह सिलसिला वर्षों से चल रहा था और अब तक सैकड़ों लोग लापता हो चुके थे। राजा इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास कर चुका था। उसने अपने सबसे तेज तर्रार सैनिकों को भेजा, लेकिन जो भी इस रात की पहरेदारी करता, वह खुद गायब हो जाता। राज्य के लोग भयभीत हो चुके थे। वे इसे किसी पुराने श्राप से जोड़कर देखने लगे। कई लोगों ने राज्य छोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन महल में एक अनजान साधु आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसने राजा से कहा, राजन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आपके राज्य पर एक भयानक श्राप है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया, तो अगली पूर्णिमा की रात आप स्वयं ही गायब हो जाएंगे। राजा यह सुनकर चौंक गया। उसने साधु से पूछा, श्राप? कैसा श्राप मुनिवर? यह किसका है और इसे कैसे मिटाया जा सकता है? इसके लिए आपको खुद उस रहस्य का सामना करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात महल के सबसे गहरे तहखाने में जाना होगा। लेकिन याद रखिए महाराज, वहां से लौटना आसान नहीं होगा। अगली पूर्णिमा की रात राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ महल के अंधेरे तहखाने में उतरा। वहां एक अजीब गंध सी थी और जैसे ही मशालें जलाई, उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हैं। जमीन पर एक कंकाल पड़ा है और अचानक मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम और क्यों इस राज्य में अशांति फैला रही हो? तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा परिवार मार डाला। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक इस राज्य का अंत नहीं हो जाता। यदि मेरे पूर्वजों ने अन्याय किया था, तो तुम निर्दोष लोगों को क्यों सजा दे रही हो? मुझे बताओ कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे इस राज्य का सर्वनाश होते देखना है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। बहुत से निर्दोष मारे गए हैं, कईयों के घर उजड़ गए। मुझसे अपनी प्रजा का यह हाल देखा नहीं जाता। कृपया कोई मार्ग दिखाओ। और आखिर तुम भी तो गलत ही कर रही हो। यहाँ कोई निर्दोष नहीं है। सारा राज्य मेरे परिवार पर होते अत्याचार को चुपचाप देखता रहा। किसी ने कुछ नहीं किया। तुम पूर्वजों के किए की सजा इन निर्दोषों को क्यों दे रही हो? तुम भी तो वही कर रही हो जो हमारे पूर्वजों ने किया। वह थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अगली पूर्णिमा तक का समय देती हूँ। तुम्हें मेरे परिवार की आत्माओं को मोक्ष दिलाना होगा। मेरे परिवार का नाम ससम्मान वापस इस भूमि पर स्थापित करना होगा। जब तक यह नहीं होगा, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा ही करूंगा। राजा ने अगले ही दिन अपने सलाहकारों की सहमति के बाद, सेनापति जी, राज्य में एक भव्य स्मारक बनवाने और उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए पवित्र यज्ञ करवाने की घोषणा करवाइए। और साथ ही में यह भी कि हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन उस परिवार के सम्मान में राज्य भर में पूजा और दान का आयोजन किया जाएगा। जी महाराज। यज्ञ समाप्त होते ही राज्य से रहस्यमयी घटनाएं गायब हो गईं। लोग फिर से खुशहाल हो गए और राज्य में शांति लौट आई। लेकिन
एक सुबह राजा के सिंहासन पर एक पत्र रखा मिला। उसमें लिखा था, राजा की आंखें फैल गईं। क्या यह श्राप सच में समाप्त हो गया या फिर एक दिन लौटेगा? यह तो केवल समय ही बताएगा।